कुछ लोगों ने ना पक्का ज़हन बना लिया ये कहने का कि हाथ बड़ा तंग है। पक्का आप जिस वक्त पूछ लें उनका हाथ और बड़ा ही ज़्यादा तंग है। आप यकीन करें, बहन का जो खामंद है वो कह रहा है हिस्सा लेके आ, तेरे भाइयों की कमाई तो नहीं तेरे अब्बा की है, लेके आ। वो बेचारी उसकी मिन्नतें कर रही है, कहती है अगर जाऊंगी ना तो वो कहेंगे हिस्सा ले जा, आज के बाद हमारे घर ना आना, मेरा दरवाज़ा ना बंद करो, मेहरबानी करो। और भाई से बात करती है तो कहता है हाथ ही बड़ा तंग है, जब ठीक होगा तो दे दूंगा। न करें ये जुल्म। हमारे अपने तड़पते रहते हैं और हमारी दौलतें अंदर पड़ी रहती हैं। हमारे अपने छोटी छोटी ज़रूरियात के लिए परेशान होते हैं, लेकिन हम बड़े बड़े बहाने हैं हमारे पास। कहते हैं ये निकम्मा है, ये निखट्टू है, ये काम नहीं करता, इसमें फलाना है, बे फलाना है, भले मैंने नहीं साथ चलना। इशार जब आपके अंदर पैदा होता है ना, इशार जब किसी के लिए आप हसास होते हैं तो आपको भी सुरूर हासिल होता है। न करें ये काम कि आपको अल्लाह ने वुसअत दी है और हर वक्त आप हाथ तंग होने का रोना रो रहे हैं, हर वक्त आप ये कह रहे हैं मैं बड़ी आजमाइश में हूं, जब खुदा ने आप पे नहीं डाली। तो इतने झूठ बोलना सिर्फ इसलिए कि मेरे पैसे बच जाएं, सिर्फ इसलिए कहानी सुनाना कि हालात मेरे बड़े खराब हैं कि कोई बंदा मेरे से कुछ थोड़ा बहुत कर्ज ना मांग ले। सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेहमान आ गया, बुखारी मुस्लिम है। हुजूर ने अज़वाज मुतहरात के घरों में पैगाम भेजा, कुछ चीज़ है ज़ियाफ़त के लिए? या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं, ये दो जहां के शाह हैं और पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। या रसूलल्लाह कोई चीज भी नहीं। हुजूर ने सहाबा के मजमे पे नजर डाली, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म हो, तो हुजूर फरमाने लगे तुम में से कोई बंदा है जो इसे घर ले जाए, रोटी खिलाए। एक सहाबी उठे फौरन, हुजूर मैं लेके जाता हूँ, खाना खिलाता हूँ। फरमाते हैं मेरे घर में सिर्फ बच्चों का खाना था, ये नहीं कि फ्रीजर भरा हुआ है नेमतों से, सिर्फ बच्चों का खाना। ये नहीं कि किसी को देख के अपनी हंडिया पे बर्तन दे लिया, सिर्फ बच्चों का खाना। कहते हैं घर गया, बीवी से कहा क्या कैफियत है? कहने लगी बच्चों की रोटी है। मैंने कहा बच्चे सुला दे, सुबह नाश्ता कर लेंगे। तो कहने लगी आप क्या खाएंगे? तो मैंने कहा ना मैं खाऊंगा ना तू खाएगी, मेहमान जो नबी पाक का है। कहा अच्छा, अब जरा तजवीज देखो मियाँ बीवी की सूझी आपस में। कहते हैं खाना लगा देना, क्योंकि एक आध बंदे का खाना है। अपनी गुर्बतों का हर जगह इजहार करना, रोना रोना। ये देखो गुर्बत कैसे छुपाई जा रही। उसको कहा नहीं कि चल तू थोड़ा रहम खा, तू आया है तू थोड़ा रहम खा, ये नहीं कहा उठ के ना तू खाना रखना और उठ के ना चिराग ठीक करने के बहाने बुझा देना। हम दुनिया वालों के सामने क्यों अपने दुख बयान करें? हम जो कहेंगे रब रसूल की बारगाह में कहेंगे। तू ना चिराग ठीक करने के बहाने, अहलिया उठी खाना देने के बाद चिराग ठीक करने के बहाने बुझा दिया। खामद भी हाथ चलाते रहे, बीवी कभी बर्तन रखती कभी उठाती, पता चले कि खाना खा रहे हैं, खाना खाया जा रहा है। कहते हैं मेहमान पेट भर के खाना खा गया। ये काम हुआ रात के अंधेरे में, उस वक्त हुआ जब चिराग भी बंद था, उस वक्त हुआ जब कोई देखने वाला नहीं था, किसी पड़ोसी को भी खबर नहीं थी। फरमाते हैं सुबह के उजाले में उस मेहमान को लेके मस्जिद नबी में मैंने कदम रखा तो नबी करीम ने फरमाया रात जो तुमने काम किया है ना, उसे देख के मेरा रब बड़ा मुस्कुराया है, अल्लाह बड़ा मुस्कुराया है। अल्लाह तरदामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन न छोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। ये शान है सहाबा की। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब रात मुस्कुराया तेरा ये अंदाज देख के, और उसने कुरान नाजिल किया वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। कुछ लोग वो हैं जिन्हें बड़ी भी जरूरत हो तो दूसरों पर इसार कर देते हैं, कुर्बानी दे देते हैं। रब मुस्कुराया है, अंदर पैसे रखे हुए हैं, अंदर पैसे रखे हुए हैं। और बहन आके मिन्नत कर रही है कि भाई हालात बड़े खराब हैं, थोड़ी सी मेहरबानी कर। तो कहते हैं बहन पर्दा ही है बस, कैसे बताऊं तुम्हें हालात। कुछ लोगों ने ना पक्का ज़हन बना लिया ये कहने का कि हाथ बड़ा तंग है। पक्का आप जिस वक्त पूछ लें उनका हाथ और बड़ा ही ज्यादा तंग है। आप यकीन करें, बहन का जो खामंद है वो कह रहा है हिस्सा लेके आ, तेरे भाइयों की कमाई तो नहीं तेरे अब्बा की है, लेके आ। वो बेचारी उसकी मिन्नतें कर रही है, कहती है अगर जाऊंगी ना तो वो कहेंगे हिस्सा ले जा, आज के बाद हमारे घर ना आना, मेरा दरवाज़ा ना बंद करो, मेहरबानी करो।
اور بھائی سے بات کرتی ہے تو کہتا ہے ہاتھ ہی بڑا تنگ ہے، جب ٹھیک ہوگا تو دے دوں گا۔ نہ کریں یہ ظلم۔ ہمارے اپنے تڑپتے رہتے ہیں اور ہماری دولتیں اندر پڑی رہتی ہیں، ہمارے اپنے چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے پریشان ہوتے ہیں، لیکن ہم بڑے بڑے بہانے ہیں ہمارے پاس، کہتے ہیں یہ نکما ہے، یہ نکھٹو ہے، یہ کام نہیں کرتا، اس میں فلانا ہے، بے فلانا ہے، بلے میں نے نہیں ساتھ چلنا۔ اظہار جب آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے نا، اظہار، جب کسی کے لیے آپ حساس ہوتے ہیں تو آپ کو بھی سرور حاصل ہوتا ہے۔ نہ کریں یہ کام کہ آپ کو اللہ نے وسعت دی اور ہر وقت آپ ہاتھ تانگ ہونے کا رونا رو رہے ہیں، ہر وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں میں بڑی آزمائش میں ہوں، جب خدا نے آپ پہ نہیں ڈالی تو اتنے جھوٹ بولنا صرف اس لیے کہ میرے پیسے بچ جائیں، صرف اس لیے کہانی سنانا کہ حالات میرے بڑے خراب ہیں کہ کوئی بندہ میرے سے کوئی تھوڑا بہت قرض نہ مانگ لے۔ سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آ گیا، بخاری مسلم ہے، حضور نے ازواج مطہرات کے گھروں میں پیغام بھیجا، کچھ چیز ہے ضیافت کے لیے؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، یہ دو جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یا رسول اللہ کوئی چیز بھی نہیں۔ حضور نے صحابہ کے مجمع پہ نظر ڈالی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو، تو حضور فرمانے لگے تم میں سے کوئی بندہ ہے جو اسے گھر لے جائے روٹی کھلائے؟ ایک صحابی اٹھے فوراً، حضور میں لے کے جاتا ہوں کھانا کھلاتا ہوں۔ فرماتے ہیں میرے گھر میں صرف بچوں کا کھانا تھا، یہ نہیں کہ فریزر بھرا ہوا ہے نعمتوں سے، صرف بچوں کا کھانا، یہ نہیں کہ کسی کو دیکھ کے اپنی ہنڈیا پہ برتن دے لیا، صرف بچوں کا کھانا۔ کہتے ہیں گھر گیا، بیوی سے کہا کیا کیفیت ہے؟ کہنے لگی بچوں کی روٹی ہے۔ میں نے کہا بچے سلا